हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट रस को लेकर आए हूँ और ये है जो रस है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रस है। और इस वीडियो में जो है मैं वीर रस को लेकर आया हूँ जो बहुत ही यानी वेरी इम्पोर्टेंट रस है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और वीर रस जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बार जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस रस को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में इस रस के जो है हम इसकी भाषा, इसके उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण आसान तरीके से सरल तरीके से करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम जो वीर रस की जो है परिभाषा करेंगे जो इस प्रकार से मैंने लिख रखी है आसान तरीके से, जैसे कि युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी इसका तात्पर्य यह है युद्ध करने के लिए, इसके अलावा नीति के लिए, इसके अलावा धर्म आदि की जो दुर्दशा है यानी बुरी दशा उसको मिटाने के लिए या फिर कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है, या फिर हम जो इसको वीर रस कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वह सरल तरीके से आसान तरीके से मैंने कंप्लीट करा दी है वीर रस की परिभाषा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वीर रस का जो उदाहरण है उस उदाहरण पर हम चलते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं वीर रस को। उसके लिए सबसे पहले आपको इस उदाहरण को पढ़ना होगा जो इस प्रकार से, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हो डरो नहीं, तुम निडर हो डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यह उदाहरण जो बहुत सरल उदाहरण है, आसान सा एक उदाहरण है। इसी को जो है आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस उदाहरण को लिख सकते हैं और इस उदाहरण को मैं अच्छी तरीके से सरल तरीके से इसको दोबारा आपको समझा देता हूं जो इस प्रकार से, जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी इसका मतलब है वीर तुम जो आगे की ओर बढ़ चलो और धीर तुम भी आगे की ओर बढ़ चलो। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, यानी तुम्हारा हाथ में जो है झंडा रहे, हमारे देश का तिरंगा रहे, और बाल दल सजा रहे यानी जो बालकों की जो दल है वह सजा रहे। ठीक है। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, यानी जो झंडा जो है कभी झुकना नहीं चाहिए और दल जो है कभी रुकना नहीं चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार से है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये इसका मेन वही टॉपिक जो शुरुआत में था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, यानी चाहे सामने पहाड़ आ रहा हो या फिर सामने जो शेर हो या उसकी दहाड़ हो, उसका गरज हो, आपको डटना है, डट कर सामना करना है। ठीक है ना। तुम निडर हो डरो नहीं, तुम निडर हो डटो वहीं, यानी तुम निडर हो, आपको डरना नहीं है। उसके बाद तुम निडर हो डटो वहीं, क्योंकि डरना नहीं और डट कर जो सामना करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद वही टॉपिक आ जाता है यानी वही पंक्ति आ जाती है। अब यहाँ पर जो है सरल तरीके से आसान तरीके से मैंने यह उदाहरण आपको बता दिया है। अब इसका जो है इस उदाहरण का जो है इस वीडियो में जो है हम इसका वीर रस का स्पष्टीकरण करेंगे आसान तरीके से, सरल तरीके से। और यह जो स्पष्टीकरण मैंने लिख रखा है वीर रस का स्पष्टीकरण, यह स्पष्टीकरण जो है इस उदाहरण के माध्यम से ही मैंने लिख रखा। जैसे स्थायी भाव उत्साह होना चाहिए और इस उदाहरण में जो है उत्साह डेफिनेटली पाया जाता है। ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद इस उदाहरण, उसके बाद आता है आलंबन। आलंबन में जो शत्रु व याचक होना चाहिए और इस उदाहरण में जो है दोनों टॉपिक जो है इस उदाहरण में पढ़ने के बाद पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होना चाहिए, उद्दीपन में जो है इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि वीरों की हुंकार और अहंकार, और इस उदाहरण को पढ़ने के बाद जो है इसमें जो वीरों की हुंकार डेफिनेटली पाई जाती है और अहंकार भी। नेक्स्ट है अनुभाव। अनुभाव में जो है प्रहार करना, रोंगटे
खड़े हो जाना। इस उदाहरण को जब हम पढ़ते हैं, विशेषकर यहाँ से जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, यहाँ पर जो है प्रहार करना होता है, रोए भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अनुभावी जो है स्पष्ट तरीके से सही है। नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव में गर्व, उग्रता, हर्ष यह होने चाहिए। और इस उदाहरण में इसको पढ़ने के बाद जो है गर्व, उग्रता, हर्ष तीनों टॉपिक इसमें पाए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो है वीर रस का जो है स्पष्टीकरण सरल तरीके से, आसान तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से इसके उदाहरण के द्वारा यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण जो है कंप्लीट मैंने करा दिया है। और यहाँ पर जो वीर रस की जो परिभाषा है वह भी मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से कंप्लीट करा दिया है। एक बात आपको नोट करना, वीर रस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रस है। एक बार आपको फिर बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के यह पेपर में देखने को मिल सकता है, इसीलिए इस रस को करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट रस और चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी है उस घंटी को भी दबा देना है।